इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट गायत्री, लेकर हाजिर हूं टीवी जगत की खबरों को लेकर, जिसका नाम है टेलीविजन गपशप। बालिका वधू फेम अविका गौर अपने करियर में काफी बुलंदियों पर है। सीरियल में एक बच्ची के रोल में नजर आ चुकी अविका अब काफी मैच्योर नजर आ रही हैं। हाल ही में उनका एक फोटोशूट भी काफी फेमस हुआ था, जिसमें वो अपने से काफी उम्र में बड़े एक्टर के साथ नजर आई थी, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। एमिनेंट एक्ट्रेस बनने वाली अविका अभी हाल ही में एक फेस्टिवल पहुंची तो उनके चाहने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। अविका की ड्रेसिंग सेंस इतनी बेहतरीन थी कि लोग बस उन्हें एक ही टक देखते रहे। छोटे पर्दे की तरह यहाँ भी अविका ने अपना जलवा बरकरार रखा। तो चलिए दिखाते हैं आपको आखिर अविका किस फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंची। बालिका वधू की छोटी और प्यारी सी आनंदी यानी कि अविका गौर अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि वो लोगों की चहेती बन गई और अधिकतर लोग आज भी उन्हें आनंदी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन अब ये छोटी आनंदी काफी बड़ी हो गई है। जी हाँ, कभी बाल कलाकार के तौर पर टीवी जगत में एंट्री करने वाली अविका अब काफी मैच्योर हो गई हैं। बता दें कि सीरियल बालिका वधू से विदा लेने के बाद वो कलर्स चैनल के सीरियल ससुराल सिमरका से जुड़ी। इस सीरियल में भी उन्होंने अपनी रोली के किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि अब उन्होंने इस सीरियल को भी अलविदा कह दिया है। जानकारी दे दें कि आनंदी से लेकर रोली तक का सफर तय करने वाली अविका ने डायरेक्शन के फील्ड में कदम रख दिया है और उनकी फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया है। इस दौरान अविका ने जैसे ही रॉयल ब्लू गाउन में रेड कारपेट पर कदम रखा कि सबकी निगाहें उन पर जा टिकी। अपनी क्यूट स्माइल के साथ अविका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे अविका को यहाँ भी उनके कथित बॉयफ्रेंड यानी कि मनीष राय सिंघानी ने अकेले नहीं छोड़ा। इस फेस्टिवल में भी वो अविका के साथ मौजूद थे। यहाँ अविका और मनीष की शॉर्ट फिल्म अनकही बातें का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। बता दें कि मनीष और अविका दोनों ही टीवी सीरियल ससुराल सिमरका में एक साथ काम कर चुके हैं और उम्र में काफी अंतर होने के बावजूद दोनों के प्यार के भी काफी चर्चे हैं। वैसे बालिका वधू और ससुराल सिमरका में साड़ी और गहनों से लदी रहने वाली अविका अब काफी अलग और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। वाकई अविका, आपके हुनर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। पहले एक्टिंग और अब डायरेक्शन के दम पर आपने काफी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। वैसे अविका, बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से आगे भी तरक्की करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं सीरियल स्वरागिनी की। जी हाँ, सीरियल में आने वाला है फिर से एक नया ट्विस्ट। वैसे शो मेकर्स हमेशा कोई ना कोई नया टर्न एंड ट्विस्ट तो लाते ही रहते हैं, मगर इस बार जो ट्विस्ट आने वाला है उसे देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। ये ट्विस्ट स्वरा के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। स्वरा और संस्कार के बीच कुछ ऐसा होगा जो सीरियल को नए मोड़ पर ले जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये नया ट्विस्ट। कलर्स चैनल के चहेते सीरियल स्वरागिनी का ट्रैक काफी बढ़िया चल रहा है। हर एक एपिसोड्स के बाद दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन इस सीरियल में एक दिलचस्प और रोचक मोड़ सामने आ जाता है। अब ऐसा ही एक और ट्विस्ट सामने आने वाला है, लेकिन ये ट्विस्ट स्वरा के फैंस के लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में स्वरा और संस्कार एक दूसरे के सामने तो आ जाएंगे, मगर स्वरा संस्कार से नफरत करने लगेगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक साहिल यानी कि अनुज सचदेवा की मदद से स्वरा यानी कि हेली शाह अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर पहुंचने पर अपनी बहन को जिंदा देखकर रागिनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन की मेमोरी चली गई है, तो रागिनी काफ़ी उदास हो जाती है। मगर अब कहानी में एक और ट्विस्ट ये आने वाला है कि स्वरा की याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है। उसे अभी भी कुछ कुछ बातें याद हैं, जैसे कि स्वरा को ये तो याद है कि संस्कार उसके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि रियल में संस्कार ने वो गोली स्वरा के ऊपर नहीं बल्कि रजत के ऊपर चलाया था। तो इस अधूरी याददाश्त की वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि संस्कार उसे मारना चाहता है, जिसके कारण वो उससे नफरत करने लगती है। वहीं आगामी एपिसोड्स में ये भी दिखाया जाएगा कि स्वरा साहिल को पसंद करने लगेगी और साहिल भी उसे लाइक करने लगेगा। खैर, अब ये तो आने वाले एपिसोड्स के बाद ही पता चलेगा कि स्वरागिनी का ये नया ट्विस्ट लोगों को कितना भाता है।
नो डाउट ये ट्विस्ट तो आपको हैरान कर ही देने वाला है। खैर देखते हैं सबकी फेवरेट स्वरा की लाइफ में अभी और क्या क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो जुड़ी है कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। इस धारावाहिक में सबके फेवरेट कैरेक्टर का आज बर्थडे है। वैसे इनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अपनी हंसाने की कला से सबको लोटपोट करने वाले महाशय जहां भी जाते हैं वहीं छा जाते हैं। छोटे पर्दे पर कॉमेडी का तड़का लगाने वाले ये एक्टर बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं। तो चलिए खत्म करते हैं सस्पेंस और जानते हैं आखिर कौन है ये बर्थडे एक्टर। सब चैनल पर आने वाले कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कॉमेडी की नई परिभाषा बना दी है। ये सीरियल अपने हेल्दी कॉमेडी स्टाइल से लोगों को खूब हंसा रहा है और लोग इसके किरदार को भी खूब पसंद कर रहे हैं। इन्हीं किरदारों में से एक अहम किरदार है जेठालाल गड्ढा का, जिन्हें लोग आज उनके असली नाम से कम और जेठालाल के नाम से अधिक जानते हैं। दरअसल उनका असली नाम दिलीप जोशी है और वो आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि दिलीप का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हालांकि शो में उनकी और दयाबेन यानी कि दिशा वकानी की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है और उनकी ये जोड़ी लोगों को खूब एंटरटेन कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिलीप रियल लाइफ में भी शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम जयमाला जोशी है और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी नियति और बेटा ऋत्विक। जानकारी देते चले कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल के नाम से फेमस होने वाले दिलीप जोशी टीवी के साथ ही मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हमराज और फिराक जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें उनके टीवी करियर की तो वो गलतनामा, दाल में काला, हम सब एक हैं, हम सब बाराती और FIR जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं और फिलहाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। इसके साथ ही बताते चले कि अभी उनका सीरियल को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जितना प्यार और लोकप्रियता उन्हें इस किरदार से मिली है वही पॉपुलैरिटी उन्हें दूसरे सीरियल से भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उनका कहना है कि सीरियल के जरिए उन्हें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे उन्हें और करीब से जान पाए, क्योंकि ये कलाकार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए उनके शो में आते रहते हैं। जेठालाल के कैरेक्टर में दिलीप इस तरह से रम गए हैं कि शायद अब उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। उनके बोलने की कला से वाकई उनका कोई भी फैन बन जाए। वैसे मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। चलिए बात करते हैं छोटे पर्दे की अगली खबर की। वैसे रियलिटी डांस शो झलक दिखला जा के टेलीकास्ट होने की डेट तो फाइनल नहीं है, मगर इससे जुड़ी खबरें सामने आती ही रहती हैं। अब एक और खबर है कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस इस शो में जज के तौर पर नजर आ सकती है। ये तो बॉलीवुड में कपूर खानदान का काफी नाम है, मगर इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। आप भी इनका नाम सुनेंगे तो आपको भी सरप्राइज होगा। तो चलिए देखते हैं कौन है ये एक्ट्रेस। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीवी सीरियल या फिर किसी शो में बॉलीवुड स्टार के शिरकत करने से उसकी TRP बढ़ जाती है। शायद इसलिए रियलिटी शो में अमूमन बॉलीवुड कलाकार को होस्ट या जज के तौर पर देखा जाता है। अब इसी सिलसिले में एक खबर ये आ रही है कि जल्द ही डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का सीजन 9 शुरू होने वाला है, जिसमें बतौर जज नजर आएंगी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री करीना कपूर खान। सूत्रों के मुताबिक पिछले सीजन तक महिला जज के रूप में नजर आने वाली एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान की जगह एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस लेने वाली थी, लेकिन अब उनकी जगह करीना कपूर ले रही हैं। वैसे खबरों की माने तो चैनल वाले बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के कहने पर करीना को जज बना रहे हैं। बता दें कि करण जौहर पिछले कई सीजन से लगातार इस डांस शो में जज के तौर पर नजर आए थे। वहीं चर्चा तो ये भी थी कि करीना कपूर इन दिनों खाली है, जिसकी वजह से उन्होंने करण जौहर के इस प्रस्ताव को मान लिया। इसके साथ ही कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन भी इस शो में बतौर जज नजर आएंगे, जो कि पिछले सीजन के जज रहे अभिनेता शाहिद कपूर की जगह लेंगे। जी हाँ, बॉलीवुड की बेबो गर्ल अब इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। वैसे करीना कपूर खान को बतौर जज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभिनय में तो इनका जवाब नहीं है, मगर जज के तौर पर ऑडियंस करीना को कितना पसंद करती है फिलहाल ये तो शो के टेलीकास्ट होने पर ही पता चल पाएगा। तो ये था आज का हमारा टीवी गपशप का प्रोग्राम। आई होप कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर लेकर आऊंगी टीवी जगत की मसालेदार खबरें, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।